अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर फर्दर नोटिफिकेसनको लागि बेल आइकन दबाउनुहोला। आज हम और आप इस साल के बीचों बीच आ चुका है। जो बीच का समय होता है हमेशा कई बार कठिनाई का समय होता है। हम सोचते आगे क्या होगा, हम तो यहाँ तक तो आगे, अब आगे क्या होगा। प्रिय परमेश्वर का वचन में लिखा है पौलुस और सिलास को भी एक समय में बंदीगिरी के अंदर में लॉकडाउन कर दिया गया, कंप्लीटली सील, उनके पैर बांध दिए गए और उनको इतनी पिटाई हुई। पौलुस और सिलास, बाइबल कहता है प्रेरितों का काम उसका 16 अध्याय उसका 25 में, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर का भजन गा रहे थे और कैदी उनके सुन रहे थे। यहाँ पर ये लोग पहले प्रार्थना कर रहे हैं और प्रार्थना करने के बाद ये लोग भजन गा रहे हैं और ये आधी रात का समय है। उनको मालूम नहीं कल क्या होने वाला है। बहुतों को लगा पौलुस और सिलास का ये दी एंड है, इनका सेवकाई खत्म हो गया। कई लोग इन दिनों में सोच रहे शायद इनका सेवा भी खत्म हो गया है। कई बार प्रभु के दास लोग सोच रहे अब आगे क्या होगा पता नहीं, शायद कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आधी रात, मिडिल ऑफ द नाइट, लोग आपके आंसुओं को देख नहीं पा रहे होंगे, आप किस अवस्था से होकर गुजर रहे होंगे, शायद लोग ना समझ पा रहे होंगे। एट दैट सिचुएशन हमको और आपको ये दो चीज करना है, प्रभु से प्रार्थना और उसका भजन गाना, उसकी आराधना करना। और जब कोई प्रार्थना करता है, किसी ने ऐसा कहा यदि कोई प्रार्थना करता है वो चिंता नहीं करता है, और यदि कोई चिंता करता है वो कभी प्रार्थना नहीं करता है। तो यहाँ पर ये लोग प्रार्थना करने के बाद बस दे वर जस्ट सिंगिंग सॉन्ग्स, ये लोग सिर्फ गाना गा रहे। सिंगिंग सॉन्ग्स कई बार इट्स अ लैंग्वेज ऑफ फेथ। आप डिक्लेयर करते हो, आप भजन गाते हो, प्रभु का प्रशंसा करते हो, प्रभु का स्तुति करते हो, यही लोग कर रहे आधी रात के समय। लेकिन कुछ होता है, बाइबल कहता है इतने में एक बड़ा भूकंप आया और यहां तक बंदीगिरी की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल गए। प्रियो, कुछ बातों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मिडिल ऑफ द ईयर हो सकता है, आपके समस्याओं के बीचों बीच आप आ चुके होंगे, कोविड-19 के बीचों बीच आप आ चुके होंगे, कई प्रकार की बातों के बीचों बीच आप आ चुके होंगे। ऐसा सिचुएशन पे मैं आपको उत्साहित करता हूं, आप प्रभु से प्रार्थना करें और उसकी आराधना करें। जब आप ऐसा करोगे, हर एक फाउंडेशन, हर एक नींव यीशु के नाम से हिल जाएंगे, कमजोर पड़ जाएगा। आज कई प्रकार की ताकतें कमजोर पड़ रहा है जब प्रार्थना मजबूत हो रही है। जब प्रार्थना बढ़ता है, आपके विरोध में काम करने वाले हर एक अंधकार की ताकतें, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो कोविड-19 का पावर हो, कमजोर हो जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, बाइबल कहता है सब द्वार खुल गए। आज कई लोगों को लग रहा है सब कुछ बंद हो गया है, कौन मेरे लिए द्वार खोलेगा, मेरा क्या होगा। प्रियो, जब आप प्रार्थना करोगे, जब आप आराधना करोगे, द्वार ऑटोमेटिक खुद आपके लिए खुल जाएंगे। और तीसरी बात यहां कहता है सबके बंधन खुल गए। मुझे नहीं मालूम आज इस साल के बीचों बीच, आपकी अवस्था के बीचों बीच किस प्रकार के बंधनों में आप आ चुके होंगे। निराशा का बंधन, चिंता का बंधन, आर्थिक समस्या का बंधन, फैमिली बंधन, मुझे नहीं मालूम। प्रभु का वचन कहता है हर एक बंधन यीशु के नाम से खुल जाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं हो रहा, यहाँ पर इवन जो दरोगा लोगों को मारा था वो अपने आप को मारना चाह रहा है। अब परमेश्वर का दास उससे कह रहा है कुछ हानि न कर, क्योंकि हम सब यही है। और थोड़े समय के बाद ही उस सिचुएशन पे साल्वेशन हो रहा है, बपतिस्मा हो रही है। इवन जिन लोगों ने उनको मारा था, जिन लोगों ने उनको घाव दिया था, वो खुद उनको ले जाकर उनका मलहम पट्टी कर रहा है। फिर हो सकता है इस साल के बीचों बीच आप कई प्रकार के घाव को खाकर बैठे होंगे, चोट को खाकर बैठे होंगे, बिटरनेस हो सकता है, एंगर हो सकता है। मुझे नहीं मालूम चोट कहाँ से आई है। इन पौलुस और सिलास के शरीर पे भी काफी चोट थे, लेकिन बाइबल कहता है रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद मनाया। एक अशांति का वातावरण था, एक अकेलापन का वातावरण था,
और कुछ हो नहीं सकता है। ऐसा वातावरण में जब पौलुस और सिलास डिसाइड करता है, मैं प्रार्थना करूंगा, प्रभु का भजन गाऊंगा, मिरेकल्स होती है, फाउंडेशंस हिल जाते हैं, द्वार खुल जाते हैं, बंधनें टूट जाती है। इवन जो दरोगा उन लोगों को बुरी तरह से मारा था, वो खुद अपने आप को मानना चाह रहा है, और ये लोग उनको सुसमाचार देता है, उनके लिए प्रार्थना करता है, बपतिस्मा लेते। इवन वे लोग दरोगा उन दोनों को अपने घर ले जाकर उनके घावों को धो रहे, वहां पर आनंद मनाए जा रहे, खुशियां मनाई जा रही हो। मेरी प्रार्थना ये प्रियो, मुझे नहीं मालूम आपको चोट कहाँ से मिली, किस प्रकार का करवाहट, दर्द, घाव को लेकर आप घूम रहे हो। ये समय आ चुका है प्रभु का हीलिंग का, रेस्टोरेशन का, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली। ओ परमेश्वर आपका फैमिली को हील करने जा रहा है, रेस्टोर करने जा रहा है। यू नीड टू प्रे एंड जस्ट प्रेज। प्रभु आपको आशीष दे।